रजा मुस्तकिल चाहिए और सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनक़िद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। हजरात, अब मैं उस शख्सियत को आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिनके खिताब का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। और ये बात रस्मी तौर पर, निजामत की मजबूरी के तौर पर नहीं, बल्कि फखरिया तौर पर ये बात कहते हुए मुझे फख्र भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, गोंडा शहर के अंदर मसलके आला हजरत की सच्ची तर्जमानी करने वाली शख्सियत, मजहब व मिल्लत दोनों रास्तों पर एक मजबूत कद, अहले सुन्नत की बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, गोंडा शहर के अंदर आला हजरत के मिशन को दूर तक और आगे बढ़ाने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन साहब किबला बरकाती की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां आप एक बेहतरीन खतीब हैं, वहीं आप बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं और साथ ही साथ गोंडा में एक बेहतरीन मस्जिद के बेहतरीन इमाम भी हैं, बेहतरीन कायद भी हैं। आज ज़हे नसीब की दुर्जनपुर वालों, हजरत के खिताब को सुनने का अल्लाह ने आपको मौका अता किया है। लिहाजा जितनी देर बैठे तवज्जो के साथ हजरत के एक एक कलिमात को समाअत करेंगे। मैं ज्यादा देर आपके बीच में हाइल नहीं रहना चाहता, बस आप इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुज़क्किर हुसैन खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ मुक़द्दस उलमाए करम, क़ुर्राए ज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, मद्दाहन रसूल अनाम, नाज़िमे जलसा, सामीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम, जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। उर्से मुक़द्दस के जुमला अराकीन, जुमला नौजवानान अहले सुन्नत, अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि बच्चों ने अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इतना अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम रचाया, बसाया, सजाया और ऐसी ऐसी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियतों को बुलाया है जिनकी ज़ियारत के लिए हम सब की आंखें तरसती रहती हैं। हज़रात, खुसूसियत के साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे हुजूर महबूब मिल्लत हज़रत अल्लामा बाक़िर ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वो भी जलवा बार हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला सदफ़ गोंडवी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। अभी आपने थोड़ी देर खिताब आपने सुना हज़रत अल्लामा मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की। अभी हिंदुस्तान का एक अज़ीमुश्शान मद्दा है खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ी मदीना जनाब ज़िया यज़दानी को सुना आपने। बेहतरीन लब्बो लहजे के मालिक जनाब हज़रत क़ारी सुहैल रज़ा साहब जाफ़राबादी वो तशरीफ़ फरमा। हज़रात, मेरी गुजारिश आपसे ये है, अगर आपको सिर्फ नात सुनना है तो आप उर्स ना किया करो, मुशायरा किया करो। मेरी बात बुरी लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुलाओ मुझे ना बुलाओ, पाए मोरा लंगनीस मुल्के खुदा तंगनीस। हजरात, आज सबसे ज्यादा जलसे अगर होते हैं तो सुन्नियों में होते हैं, लेकिन मालूमात के एतबार से अगर आप देख लो तो सबसे कम मालूमात का अगर कोई नौजवान मिलेगा तो सुन्नी नौजवान मिलेगा। इनसे कोई धर्म के बारे में पूछ ले, मसलक के बारे में पूछ ले तो यही जवाब देते हैं, ठहरो हाफिज जी का बुलाई था, ठहरो मौलाना साहब को बुला रहे हैं, ठहरो इमाम साहब को बुला रहे हैं। वरना दुनिया की किसी नौजवान से उसके धर्म के बारे में कोई पूछ लेता है तो कुछ न कुछ नौजवान जरूर बता देता है, लेकिन एक सुन्नी नौजवान ऐसा है कि उससे कोई उसके मसलक या धर्म के बारे में पूछ ले तो जवाब यही देगा कि इमाम साहब का बुला रहे हैं, मौलाना साहब को बुला रहे हैं। और जलसे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ होते हैं और मालूमात के एतबार से सबसे ज्यादा अंगूठा टेक हमारे नौजवान। आज सिर्फ आप आवाज के दिलदादा हो गए, ऐसे ऐसे उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया यज़दानी साहब बेहतरीन लबो लहजे में नात पढ़ते हैं। अगर इनकी भी आवाज अच्छी ना होती तो शायद इनको भी छोड़ के आप भाग जाते। अभी सुहैल साहब हैं, बेहतरीन नाते नबी गुनगुनाते, बेहतरीन आवाज के मालिक। कितने हमारे भाई मिंबर छोड़कर और मजमा छोड़कर चले गए सिर्फ नात शरीफ सुनते। आप सहाबे कराम की जिंदगी का मुताला करो, सहाबा किसी दारुलूम से नहीं फारिग थे, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते 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 इल्म हिकमत के समंदर हो गए थे। आज हम लोग इतना सुनते हैं अपने आलिम को, जब हमारा कोई आलिम आता है तकरीर करने तो या तो चाय या तो बीड़ी सिगरेट पान गुटखा मसाला खाने चले गए और बैठते हैं तो बड़े बद्दिल होकर बैठते हैं। इसलिए आज हमारी मालूमात में इजाफा नहीं होता। गुजारिश है हजरात, जितनी देर आप बैठो, थोड़ी देर बैठो तो पूरी तवज्जो अपने आलिम को भी दिया करो। खुदा की कसम, कभी कभी ऐसी मालूमात हासिल हो जाती है जो मालूमात बरसों तक नहीं हो पाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर हो, नेक तबीयत के आप हो। अल्लाह ताला आपको आसमाने बुलंदी का चांदो सूरज बनाए। मैं गुजारिश करूंगा आप हमारे भाई जो सुनने वाले पीछे आगे आ जाएं। आवाज सुनने वाले वो तो गए, अभी फिर आएंगे, वो जब आवाज आएगी तो फिर आएंगे, वो चले गए। आप हजरात हो अच्छे नेक सुनने वाले हो तो अच्छे लोग जब आगे होते हैं तो जरा और अच्छा लगता है। मेरे भाई आगे आ जाइए, बुजुर्ग हस्तियां हमारे बेटे हैं,
रोशन चेहरा बैठा है माशाल्लाह पीछे। आगे आ जाइए, थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूं। मेरी गुजारिश है, हो सकता है कोई बात आपके दिल को लग जाए और अल्लाह की इज्जत की कसम हमारा ये प्रोग्राम बारगाह रब्बुल औला में कबूल हो जाए। एक भाई को एक मसला अगर मालूम हो गया तो समझ लो हम लोगों का ये जलसा और इसमें हमारी शिरकत रब्बुल औला की बारगाह में कबूल है। थोड़ी देर, ज्यादा वक्त में नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद मुनाजिर अहले सुन्नत का खिताब होना है। बस मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे सजे हुए बैठिए, क्योंकि अल्लामा मसीहुद्दीन कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। आज दुनिया के जिस बड़े शहर में चले जाओ, अल्लाह की कसम, इल्म और हिकमत के बड़े बड़े अगर समंदर किसी जिले में मिलते हैं तो हम भी अपने गोंडा की जब बात आती है तो हम लोग अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन को पेश कर देते हैं कि हमारे यहाँ भी एक खतीब है, एक आलिम है, जिनको दुनिया अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन कहती है। वो अजीम जात जलवाबार है। लिहाजा माहौल एक ऐसा बनाओ कि ये न लगे मजमा 1 लाख का हो और मजमे में दम न हो तो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। मजमा अगर बहुत मुख्तसर हो और मजमे में दम हो तो वो मजमा हजारों पर भारी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुख्तसर हो लेकिन मोहब्बत के साथ आप तशरीफ फरमा हो, इसलिए मुझे यकीन नहीं, उम्मीद नहीं, यकीन है इंशाअल्लाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब जब आपकी बेदारी, आपके चेहरे की चमक देखेंगे तो इंशाअल्लाह तकरीर वही करेंगे जो लाखों के मजमे में तकरीर करते हैं। बस थोड़ी देर आप मुझे सुन लो, बड़ी तवज्जो से सुनना। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी सखावतों का है 2 जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है 2 जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, और पहुंचा जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, वाह वाह वाह, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और महशर में जबकि आया इसिया शियार बंदा, था मुस्तरिब की देखूं अंजाम क्या है मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो पाया, बेसाख्ता मचलकर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अहमद रजा जहाने फन का इमाम आजम, अहमद रजा जहाने फन का इमाम आजम, इश्के नबी का पैकर, असरारे दी का महरम, उसका कलाम हुस्नो शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, अल्लाह के वली का ये उर्से मुकद्दस है, बड़ी तवज्जो देना आप मेरी तरफ। कहलाने वाला वो कहता है जब इंसान मर जाता है, इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो वो मुर्दे सुनते नहीं। वो चाहे नबी की जमात हो, चाहे अंबिया की जमात हो, रसूलाने इज़ाम की जमात हो, औलिया की जमात हो, आम मुसलमान की जमात हो, उन जालिमों का ये गंदा अकीदा है कि मुर्दे सुनते नहीं। दलील क्या है? दलील वो कुरान से देते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनना, दलील वो कुरान से देते हैं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, इन तदूहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम इन्हें पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते हैं। ये कुरान है, अगर तुम इन्हें पुकारो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम, और अगर ये तुम्हारी पुकार सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते हैं। कहते हैं देखो कुरान में है इन्हें पुकारो तो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। ये बरेलवी या गौसे आजम दस्तगीर या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना,
या गौसे आजम अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। और कुरान कहता है तुम इन्हें पुकारो, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। अब अगर इस तरह के सवाल आपके पास आ जाएं तो जवाब आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि कुरान पढ़ रहा है वो। लेकिन जब अपने उलमा की तरफ आप रुजू करेंगे, ऐ हमारे सुन्नी आलिमों, ये कुरान पढ़कर हमें बता रहा है कि ये मरने वाले लोग सुनते नहीं हैं, तब हमारे आलिम कहेंगे इस जालिम से पूछो, ये जालिम बड़े चोर हैं। ये आयते करीमा जो नाजिल हुई है ये बुतों के हक में नाजिल हुई है कि बुतों को जो पुकार रहे हो ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनते हैं। ये जालिम जो कुरान की आयतें बुतों के हक में नाजिल हुई है वो आयते करीमा रसूलाने इज़ाम के लिए पढ़ रहा है, अंबियाए किराम के लिए पढ़ रहा है, औलियाए किराम के हक में पढ़ रहा है, जबकि इनके हक में ये कुरान नाजिल ही नहीं हुआ। अब सवाल ये होता है ये मुर्दे सुनते हैं, तो हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक हाँ सुनते हैं। मैं दो दलील देकर आगे बढ़ रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना। अल्लाह का कुरान हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कह रहा है, व उबरिउल अकमह वल अब्रस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं लोगों, मैं मादरजात अंधों को शिफा देता हूं, मैं कोढ़ियों को शिफा देता हूं। आगे फरमाती वो उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के इज़्न से। बड़ी तवज्जो दे देना, मुर्दे सुनते हैं कि नहीं, बड़ी तवज्जो देना। कुरान मुकद्दस में है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, के हुक्म से। अब जितनी तफसीरें हैं कुरान की, चाहे हमारी चाहे इनकी, सबकी पढ़ लो। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कैसे करते थे, तो सारी तफसीरें बताती हैं वो मुर्दे के पास जाते और मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से उठ जा, तो मुर्दा उठ जाता था। एक रिवायत। दूसरी रिवायत में आप छड़ी लिए रहते थे, उस छड़ी से मुर्दे को ऐसे टच करते और फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से उठ जा, तो मुर्दा उठ जाता था। कुरान की सारी तफसीरें यही बताती हैं। अच्छा, अब आप उनसे पूछो कि ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे को जिंदा करते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा उनकी बात सुनकर उठता था या बगैर सुने उठ जाता था? और ये कहते मुर्दे सुनते ही नहीं, तो भैया जब सुना नहीं तो उठा कैसे? क्या कहने, वाह वाह वाह। आप ये जवाब बहुत अच्छा। भैया माइक वाले जरा इको कम कर दो बेटा, अभी जब नाच पढ़ेंगे तो इको कर देना, आवाज बढ़ा दो, इको कम कर दो। तो उनसे पूछो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा उनकी आवाज सुन के उठा कि बगैर सुने उठ गया? आवाज सुनकर तो ला मुहाला उनको कहना पड़ेगा सुन के उठा। तो तुम तो कहते हो मुर्दे सुनते ही नहीं, तब कैसे उठ गया? अच्छा, दूसरी आयत करीमा कुरान की, मैं कुरान पढ़ा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना। तीसरा पारा, हाफिज कुरान यहाँ बैठे। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह फरमाता है महबूब याद करो जब इब्राहीम ने कहा था मौला मुझे दिखा दे मुर्दों को तू जिंदा कैसे करता है। ए मौला मुझे दिखा दे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह फरमाता है कुरान, क़ाला वलम तुमिन, फरमाया इब्राहीम क्या तेरा ईमान नहीं है? क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। अर्ज किया मोरा ईमान तो है, लेकिन अगर देख लूंगा तो हक़्क़ुल यकीन हो जाएगा। ये तो सुना है कि मुर्दे को तो जिंदा करता है, लेकिन अगर मैंने देख लिया तो देखी हुई बात और है, सुनी हुई और है। तो मौला मुझे दिखा दे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया आगे? कारी साहब किबला हमारे बड़े अच्छे मीनाइया के बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ये रह चुके हैं तालिब इल्म।
जिनसे बेपनाह मीनाइया के मुदर्रिसीन मोहब्बत करते हैं। ये बच्चा हमारा अफजल 2007 में जामिया मीनाइया में पढ़ा, अब तो बाहर रह रहा है। अल्लाह ताला तरक्की दे बच्चे को हमारे। बड़ी तवज्जो देना। अल्लाह क्या फरमाता आगे, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत्तय्र, ऐ मेरे पैगंबर इब्राहिम 4 परिंदों को पकड़ लो। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत्तय्र, 4 परिंदों को पकड़ लो। फ़सुरुहुन्ना, फिर उन्हें ज़बा करके उन्हें बोटी बना दो, जिसको हम लोग कीमा कहते हैं। कीमा बना लो, सर अपने पास रख लो और सारे परिंदों का कीमा बना लो। जब कीमा बन जाए, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना, फिर इन सब कीमा को ले जाओ पहाड़ों की चोटी पर रख दो। मिक्स कीमा है, चोटी 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 सबको रख दो। फिर अल्लाह फरमाता है, सुम्मा दुहुन्ना, फिर उन्हें बुलाओ, यातीनका साया, तो वो दौड़े हुए तुम्हारे पास आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अच्छा, कौन परिंदे लाए गए? बड़ी तवज्जो देना। कौन परिंदे लाए गए? कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये 4 परिंदे लाए गए। कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 क्यों लाए गए अभी मैं बताता हूं। बड़ी तवज्जो देना आप। अब कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया इन्हें बुलाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कौआ, जितनी बोटियां पहाड़ की चोटियों पर थी दर 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 सब भाग के आए और कौए के सर में जुट गए, कौआ उड़ गया। फरमाया मुर्गा, सारी बोटियां दौड़े हुई आई, मुर्गे के सर में लगी, वो भी चला गया। कबूतर, सारी बोटियां कबूतर आई, वो भी जुटा, वो भी चला गया। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, कोई आम किताब नहीं कि कोई झुटला दी। मोर, उसके भी आ गए, जुट गए, मोर भी भाग गया। अच्छा, अब आप बताओ ईमानदारी से, अल्लाह क्या फरमाता है? सुम्मदुहुन्ना, फिर उन्हें बुलाओ तो दौड़े हुए आएंगे। अच्छा, तो जब बुलाया तो आए, तो वो बोटियां सुन के आई कि बगैर सुने आई? सुन के आई। ये कहते मुर्दे सुनते नहीं। अब बताओ, इन खौराहा लोगों की माने कि कुरान की माने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता सुम्मदुहुन्ना, और अगर यही अकीदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का होता तो वो भी कह देते मौला ये तो कीमा है, ये तो सुनते ही नहीं, मुर्दे सुनते ही नहीं। गोया इनका गंदा अकीदा औलियाए कराम के भी खिलाफ, अंबियाए कराम के भी खिलाफ, कुरान के भी खिलाफ। बेशक बेशक। कुरान कहता है सुम्मदुहुन्ना, फिर उन्हें बुलाओ, यातीनका साया, वो दौड़े हुए तुम्हारे पास आएंगे। बेशक। अब जरा इसकी तफसीर सूफियाने कराम की बारगाह में। यही 4 परिंदे क्यों लाए गए? कौआ, मुर्गा, कबूतर, मोर। तो चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ए मौला मुझे दिखा दे मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है, तो गोया कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा चाह रहे। भाई कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा ही तो है। तो कौआ ज़बा करो। कौआ ज़बा क्यों कराया जा रहा है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं परिंदों में सबसे लालची परिंदा कौआ होता है। आप इतना गोश्त रख दो, खा लेगा, पेट भर जाएगा, फिर बैठा रहेगा कि कोई दूसरा ना खा ले। इतना ललचाहा परिंदा ये होता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मुतालबा था मौला तेरी कुदरत का मुशाहिदा करना है। इरशाद फरमाया अगर मेरी कुदरत का अजायबात का मुशाहिदा करना है तो कौआ ज़बा करो। कौआ लालची होता है, अपनी लालच को ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुज़क्किर हुसैन खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इशारे कुरान है। अगर किसी को कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो पहले लालच ज़बा कर दो ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सके। आज ऐसे ऐसे पीर आते हैं बेहुदा, नमाज का टाइम हो, नमाज की बात आती है तो उनके मुरीदीन कहते सरकार काबे में नमाज पढ़ते। चुप रहो,
सरकार काबे में नमाज पढ़ते हैं, तो घर वालों को चाहिए, मेजबान को भी चाहिए कि ऐसे मुरीदों से कह दिया करें कि अपने सरकार से कह दो काबे में खाना भी खा लें। खाना तो यहाँ तोड़ते हैं मुर्ग मुसल्लम, और बकरा यहाँ खाएंगे, और नमाज की बात आएगी तो कहेंगे काबे में पढ़ते। तो कह दिया करो, पीर साहब से कह दो खनून काबे में खा लिया करो, नजराना भी काबे वालों से ले लिया करो। वो नहीं होता है, और लालच ऐसी, और बताते हैं हम तो कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर रहे। अल्लाह रहम फरमाए, बड़ी तवज्जो से सुनना। फिर फरमाते हैं मुर्गा ज़बा करो। मुर्गा क्यों ज़बा कराया गया? याद रखना, परिंदों में सबसे ज्यादा ख्वाहिशात नफ्स जो होता है, जिसको आप लोग सेक्स कहते हो, परिंदों में सबसे ज्यादा नफसानी ख्वाहिशात मुर्गे में होती है, सबसे ज्यादा मुर्गे में होती है। इशारा था, ए दुनिया के लोगों, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो ख्वाहिशात नफ्स को ज़बा कर दो, ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अंबिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया, हजरत मखदूम अशरफ ने निकाह नहीं किया, हजरत वारिस पाक ने निकाह नहीं किया। तो ये दलील न बनाना, निकाह मेरे नबी की सुन्नत, लेकिन इनके मनाजिल अलग है, इनकी खुसूसियत अलग है, इसको हम दलील नहीं बना सकते शरीयत में। अलगरस कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो नफसानी ख्वाहिशात को ज़बा कर दो, ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सके। कबूतर ज़बा करने का हुक्म क्यों है? कबूतर तो बड़ा सीधा साधा होता है, हर कसो नाकस को अपना दोस्त बना लेता है। तो कहते यही तो वबाले जान है। आज हम लोग भी ऐसे हो गए, जहां मिले सुरुआ बैठ जाओ कुरुआ। अरे मौलाना कहते कहा दो, लेकिन ये है कबूतर ज़बा करो। क्यों? कबूतर हर कसो नाकस से दोस्ती कर लेता है, यही वबाले जान है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, 19वां पारा पहला पेज है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कुछ लोग ये कहते हुए जहन्नम में जाएंगे, ऐ काश मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया होता। अल्लाह अकबर। हर कसो नाकस से दोस्ती ये दुरुस्त नहीं है। कुरान है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को दोस्त न बनाया होता तो आज जहन्नम में न गया होता। कबूतर हर कसो नाकस से दोस्ती कर लेता है। कबूतर ज़बा करो, इशारा है, ए लोगों, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो हर कसो नाकस से दोस्ती की चाहत को ज़बा कर दो, ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर सको। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोर क्यों ज़बा किया गया? तो कहते हैं मोर परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा। मोर अपने आप को देखता है हमारे जैसे कोई है ही नहीं। आज कुछ ये चीजें हम में भी आ जाती हैं, हम ऐठे रहते हैं, ए हमारा जैसे कोई मौलाना नहीं, ए हमारे जैसे कोई पैसा वाले नहीं, ए हमारे जैसा कोई तकरीर वाले नहीं, हमारे जैसे किसी की गड़िए नहीं, हमारे जैसे कोई है ये नहीं। ये सोच अल्लाह की कसम इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। खुद सताई ज्यादा है वो मोर के अंदर। अल्लाह का इशारा है, ए दुनिया के लोगों, कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करना है तो खुद सताई की चाहत को ज़बा कर दो, ताकि कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है मूसा अलैहिस्सलाम ने एक की बात कही थी। किसी ने पूछा मन आलम, सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अना, मैं। अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, उनको कहना चाहिए अल्लाह, सबसे बड़ा आलिम अल्लाह है, लेकिन क्या कहा? अना, मैं। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे एक बंदे से मिलो। 15वां पारा आखिरी पेज और 16वां पारा आप तर्जुमा पढ़ लो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जाओ मिलो। उनके पास गए, अपने साथ हमें रख लीजिए। लाहे लक़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिया मइया सब्र, मेरे साथ रहकर तुम सब्र नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं करूंगा। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक लंबी बहुत लंबा वाकया है, मैं उधर जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं खुदा की इज्जत की कसम, जितने ही तुम झुके रहोगे रब्बुल उला के उतने ही करीब हो जाओगे।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हवाओं पर जिनकी हुकूमत, जिन्नातों पर जिनकी हुकूमत, दरियाओं पर जिनकी हुकूमत, सारी दुनिया पर जिनकी हुकूमत। एक चींटी की क्या बिसात है? चींटी आपके मुंह पे आ गई तो आपने झटक दिया, वो जाके दूर गिरी और बहुत हिकारत से तो अकड़ गई, कहती है पैगंबर इस तरह से तुम मुझे झटक रहे हो, इतनी हिकारत से मुझे झटकने का हक अल्लाह ने तुम्हें नहीं दिया है। सोचा चींटी का क्या जवाब है, मामूली चींटी उसका क्या जवाब है? लोग भी होते हैं ना, कोई मामूली आदमी क्या इसका जवाब दिया? वो चींटी है कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने है क्या इसका जवाब दो? हकीर फकीर मामूली चीज। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ सुलेमान मेरी इज्जत की कसम, अगर तुमने चींटी से माफी न मांगा तो कल कयामत में इसकी वजह से मैं तुम्हें दारुल अदालत पर खड़ा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये पैगंबर सुलेमान है। आगे आओ, तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ। एक दिन बादशाह जालिम, बहुत बड़ा बादशाह जालिम हिलाकू खान सुबह उठा, आवाज दिया, ऐ फौजियों बुलाओ, ज्योतिषियों को बुला लो, पादरियों को बुला लो, मैंने आज अजीब ख्वाब देखा है। हिलाकू बादशाह ने ये कहा, एक फौज का कमांडर खड़ा, बादशाह सलामत, आपने क्या ख्वाब देखा है? आज मैंने ख्वाब देखा है बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम किया है। आज मैंने ख्वाब देखा है बगदाद के मुसलमानों के खून में हम घोड़े दौड़ा रहे हैं। आज मैंने ख्वाब देखा है बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बने हैं, बगदाद के मुसलमानों की खोपड़ी में हम शराब पी रहे हैं। बुलाओ ज्योतिषियों को बुलाओ। का बादशाह सलामत, आप हमें ऑर्डर करो, हम आपके ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, जितनी फौज तुम्हें चाहिए लेकर जाओ। फौज उस कमांडर ने लिया कई हजार। हिलाकों की फौज बगदाद की तरफ जब चलने लगी, तारीख बगदाद के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। हिलाकों की फौज जब बगदाद की तरफ चल रही है, हिलाकों की फौज जिस मुल्क की तरफ रुख करती, इतना बड़ा जालिम कि मुल्क का सफाया कर देती वो फौज। खड़े हो जाएं, मुनाजिर अहले सुन्नत की आमद हो रही, मुफक्किर इस्लाम की आमद हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंडल के एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन रहबरे शरीयत की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला उर्से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हस्ती बावकार आ गई, अंजुमन में बहार आ गई। नजदियत का कलम करने सर, हैदरी जुल्फ़िकार आ गई। हजरात, इल्म हिकमत का अजीम समंदर, जिसके साहिल पर न जाने कितने आमो खास दरसो तदरीस का आबदार मोती पाकर मालामाल होते हैं, मर्ज गुमराहियत बिदातो जलालत से आलूदा मरीज दिल मुब्तला इश्क़ रसूल से जगमगा कर बामुराद वापस होते हैं। इल्म हिकमत के एक अज़ीमुश्शान समंदर, जिसको दुनिया मसीहुल उलमा, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के नाम से जानती। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्रे उलमाए अवध। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी दुनिया के किसी कोने में होते, अगर कोई अपने ज़िले में अपने आलिम का तज़किरा करता है कि हमारे यहाँ एक आलिम इल्म हिकमत के समंदर भी हैं, तो हम भी पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक आलिम इल्म हिकमत के समंदर भी हैं। और जब वो बोलने पर आ जाते तो मुबारकपुर में अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर के लोग उछल उछल कर नारे लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकपुर अल-जामिअतुल अशरफिया सिक्ठी में जब आपका खिताब हो रहा था, वहां के उलमा ने बताया
कहा यार हम समझ रहे थे गोंडा के लोगों में वो सकत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे मुबारकपुर को अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। वो है अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली। अल्लाह हजरत के इल्म से एक जहान को आबादो सैराब फरमाए। बस हजरात ये आखिरी तारीख सुन लो, फिर उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत की आमद आमद। तो मैं अर्ज कर रहा था, हिलाको बादशाह की फौज जब चली तो हिलाको की बादशाह की फौज ऐसी होती, जिस मुल्क से गुजरती वो मुल्क के लोग या तो अपना वतन छोड़ देते और जो पकड़ में आते वो सब गिरफ्तार कर लिए जाते। एक हलचल मच गई, हिलाको की फौज बगदाद की तरफ आ रही है। जब ये खबर बगदाद के लोगों को मिली, बगदाद के लोग बेकरार हो गए। हर दौर में मुसलमानों का यही नजरिया, यही अकीदा रहा है, जब जाहिरी ताकत इंसान की जवाब दे देती तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में लोग हाजिरी देते थे। जब बगदाद के लोगों ने जान लिया अब हमारी जाहिरी ताकत कोई नहीं, हम मारे जाएंगे, तो बगदाद में उस वक्त एक अल्लाह के वली थे जिनको दुनिया हजरत अहमद जाम कहती है। हजरत अहमद जाम की बारगाह में आ गए, ए अल्लाह के वली हमें बचा लो, हिलाको की फौज आ रही है। अल्लाह के वली ने फरमाया जाओ, खुदा के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुमने शराब खाने आबाद कर रखे हैं, जुआ खाना तुमने आबाद कर रखा है, तुमने अल्लाह के घर को मस्जिद को वीरान कर दिया है। जाओ, खुदा के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लोग रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के मुकद्दस वली, इस जालिम बादशाह के कहर से बचा लो, आज के बाद शराब खाना हम वीरान कर देंगे, जुआ खाना हम बर्बाद कर देंगे, अल्लाह के मुकद्दस घर को मस्जिद को हम आबाद करेंगे। वादा करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। लोग जब ताइब होने लगे, तौबा करने लगे, तो हजरत अहमद जाम ने रब की बारगाह में मुनाजात की। अल्लाह से बातें हुई, क्या बातें हुई अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने। लकड़ी का एक प्याला था आपके पास, वो प्याला लिया, फरमाया है बगदाद के लोगों, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्याले को पलट दिया, फरमाया लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। अब तारीख बगदाद पढ़ लो। हिलाकियों की फौज आई, इराक के सारे शहर मिल गए, शहर बगदाद नहीं। बगदाद की सारी सरहदें मिल गई, लेकिन शहर बगदाद नहीं। महीनों गुजर गए, अब गुफ्तगू होने लगी, दुनिया शहर बगदाद गलत कह रही है। सही ये है इराक में शहर बगदाद कोई शहर है ही नहीं। आपस में कहने लगे हाँ यार कोई बगदाद शहर ही नहीं है। महीनों भटक कर ये फौज वापस चली गई। अल्लाह के वली की शान देखो, प्याले को पलट दिया, फरमाया लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। जब अल्लाह के वली की ये शान, तो रसूलों के रसूल की शान क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अलगरस ये फौज जाके जब पहुंची हिलाकू की बारगाह में, हिलाकू ने कहा मुसलमानों के खून में हम दौड़े तो घोड़े दौड़ा सकते हैं, मुसलमानों की खोपड़ी के मीनार बन गए कि नहीं, मुसलमानों की खोपड़ी में हम शराब पी सकते हैं कि नहीं, बताओ बगदाद को ताराज कर दिया कि नहीं। तो फौज कहने लगी बादशाह बगदाद शहर कोई शहर है ये नहीं इराक में। तो सारे फौजी हंसने लगे, कहा हाँ बादशाह सलामत, हमारा यकीन करो इराक में बगदाद नाम का कोई शहर नहीं। तो फौजी और बादशाह ने भी कहा अच्छा ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इधर पूरे बगदाद में जुबान पर काल अल्लाह काल रसूल की सदा है। मस्जिदें आबाद हो गई, शराब खाने वीरान हो गए, जुआ खाने बर्बाद हो गए, अल्लाह का मुकद्दस घर आबाद है, सजदे से पेशानी सजी हुई है, हर चहार जानिब इस्लामी माहौल है। लेकिन जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि हिलाकू बादशाह के फौजियों का खतरा टल गया, मुसलमान धीरे धीरे मस्जिद से टल गया। फिर जुआ खाने आबाद, शराब खाने आबाद, अल्लाह का मुकद्दस घर मस्जिद फिर वीरान हो गई। वक्त गुजरता रहा, दूसरे कर्नल ने कहा ए हिलाकू तुम हमें आर्डर करो,
हम आपके ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे, बगदाद के मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, वहां के मुसलमानों के खून में हम घोड़े दौड़ाएंगे, उनकी खोपड़ी में हम शराब पिएंगे, मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बनाएंगे, आप हमें ऑर्डर करो। कहा जितनी फौज चाहिए लेके जाओ। दूसरा कर्नल फौज लेकर चला। ये खबर बगदाद तक पहुंची, वही कैफियत। बगदाद के लोग सुने तो दौड़े आ गए, ए अल्लाह के वली हमें बचा लो। वही जवाब, जाओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया है, शराब खाना आबाद किया है, जुआ खाना आबाद किया है, चले जाओ। लोगों ने कहा जब मरना है तो यही मरेंगे, अब जाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन इस मर्तबा आपने मुझे मोहलत दिला दिया रब्बुल औला की बारगाह से, आज के बाद ये पेशानी कभी अपने रब की बारगाह से नहीं उठेगी। आज के बाद जुआ खाना हम आप बर्बाद कर देंगे, शराब खाना वीरान कर देंगे, हमेशा अल्लाह के घर को, मस्जिद को सजदों से आबाद रखेंगे, ये हमारा वादा है। खैर, अल्लाह के वली ने फिर रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, फिर उन्होंने प्याला पलट दिया, लो मैंने बगदाद को छुपा दिया। दूसरी फौज आई, वही हालत, महीनों तलाश करके चली गई। और इधर बगदाद का माहौल फिर हसीन खूबसूरत, सारे शराब खाने वीरान, सारा जुआ खाना बर्बाद, मस्जिदें आबाद, जुबानों पर अल्लाह उसके रसूल के नगमे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब इनको यकीन हो गया, हिलाकू की फौज का खतरा टल गया, फिर मुसलमान मस्जिद से हट गया, जुआ खाना आबाद कर लिया, शराब खाना आबाद कर लिया। अब जरा देखो, वक्त गुजरता रहा, इतनी बेहया मुसलमान की कौम हो गई, मुसलमानों की मस्जिदें बिल्कुल वीरान हो गई। तारीख बगदाद पढ़ लो। फिर हिलाकू ने कहा मैं खुद चलूंगा। अब हिलाकू की फौज को आप पढ़ लो, कमोबेश 90 से 1 लाख पियादा फौज थी और 1,08,000 कमोबेश फौज, घोड़सवार फौज। अब जब हिलाकू बगदाद की तरफ चला, बगदाद के लोगों को पता चला तो लोग भाग कर अहमद जाम की बारगाह में, अल्लाह के वली हमें बचा लो। अल्लाह के वली की जुबान पर वही जवाब, जाओ, खुदा के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लोगों ने कहा यही हम मर जाएंगे। अल्लाह के वली को तरस आया, रब्बुल औला की बारगाह में हाथ उठ गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुकद्दस वली, अगर तुम इनके बारे में मोहलत मुझसे लेते रहो, मैं सैकड़ों मर्तबा इन्हें मोहलत दे दूं, फिर भी ये कौम संवरने वाली नहीं, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। लिहाजा ए अल्लाह के वली, अब तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल औला की तरफ से आ गया अहमद जाम के लिए कि तुम भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब जरा तारीख इस्लाम पढ़ो। जब बगदाद फौज आ गई है, हिलाकू की फौज आई है, कोई गली बगदाद में ऐसी नहीं है जो गली मुसलमानों की लाश से पटी ना हो, कोई नाली ऐसी नहीं है जो मुसलमानों की लाश से पट न गई हो, कोई गली, कोई कुआं ऐसा नहीं जो मुसलमानों की लाश से पटा ना हो। दरियाए तजला में 3 दिन मुसलमानों का खून बहता रहा और कमोबेश 10 दिन तक इस्लामी किताबों के रंग दरियाए तजला में बहता रहा। कमोबेश 43 लाख मुसलमानों की किताबें दरियाए तजला के हवाले कर दी गई, एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा गया। सुकूते बगदाद पढ़ लो। ए इस्लाम के मुकद्दस शाहजादों, आज इस्लाम से कितने दूर हम जा रहे हैं। जल से जुलूस बहुत करते हैं, लेकिन अपने उलमा को ना तो हम सुनते हैं, ना तो अपने उलमा की बातें मानते हैं। हम ये सोचते हैं चलो चंदा कर लो, उससे पाक हो जाए, चंदा कर लो, तकरीर हो जाए, बस कुछ नात के नगमे हो जाए, कुछ अच्छी आवाज वाले पढ़ लेंगे, हम लोग थोड़ा झूम लेंगे, चले जाएंगे। जी नहीं, ये हमारे मुकद्दस आलिम है। अब कोई तुम्हें नबी नहीं आएगा तुम्हें बताने के लिए, कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो काम अंबियाए किराम का था वो काम अल्लाह ने अपने महबूब के उलमाए किराम के जिम्मे सपुर्द कर दिया है। अब अपने उलमा को सुनो आप, और इंशाअल्लाह अगर अपने उलमा को सुन लिया आपने और दिल में जगह बना लिया तो दुनिया में भी इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, आखिरत में भी तुम्हारा नसीबा रोशन होगा। इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होगे। दुआ है रब्बुल औला की बारगाह में मौला ताला हमें हम सबको इस्लामी अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह।